हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल प्रीति NR7। सर्दी हो गई है और आज है गोवर्धन पूजा, भाई दूज की। आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ यूपी में, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, पूर्वांचल में, यहाँ भाई दूज का उतना क्रेज नहीं रहता। मतलब कोई आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो स्टेटस लगाने का, तो उसमें भाई दूज का आता है, तो वो लोग लगा देते हैं, तो थोड़ा बहुत जानते। नहीं तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव एक आध दो बार ऐसे आए हैं हम लोग इस समय, तो ये था कि खाली गोवर्धन पूजा का ही यहाँ मेन ये पूजा मानते हैं लोग। आज के दिन यहाँ की जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, बड़ा अच्छा रिवाज है, बताती हूँ अभी, कि जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो बहुत सारा गोबर इकट्ठा करती है, गाय का, भैंस का, जिसका भी गोबर उन लोग को मिल जाता है, गोबर इकट्ठा करती है। एक जगह स्थान होता है गांव समाज का, एक जगह पे वो बनता है, और गोवर्धन भगवान का जो होता है ना, आकृति बनाया जाता है, जैसे मुंह, पैर, ऐसा पेट, सब उनका एक ढांचा तैयार किया जाता है गोबर से, और उसमें फूल वूल सबको चढ़ाया जाता है। और इतना मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कभी गए नहीं, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, बहुत छोटे थे तब हम लोग एक बार गाँव आए थे, तो हम लोग देखे थे, इतना याद मुझे नहीं है। लेकिन ये है, अभी मैं गांव में जा नहीं सकती ना यहाँ पे, नहीं तो मैं जाके वहाँ का ब्लॉगिंग करती दिखाती। बहुत गजब का माहौल होता है, लड़कियों में सज वज के बकायदा बड़ा बड़ा कान में का पहन वहन के, और ओखल जो होता है, ओखल से उनको कूटा जाता है, गोवर्धन महाराज को ओखल से कूटा जाता है, और उनकी पूजा वूजा पहले शायद की जाती है, और फिर वो कूटा जाता है। गाना वाना गाती हैं सब, पूरा लोक संगीत बम्पर उन लोग का हंसी मजाक लड़कियों का। उसमें भी कई लड़के होते हैं जो शैतान गाँव में के, उसी में जाके जो पटाखा होता है ना, पटाखा फोड़ देते हैं, तो वो गोवर्धन महाराज गोबर ही है ना, वो छिद हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जैसे बदमाशी जो करते हैं। और ये कहानी, जैसा कि हम लोग छोटे पे आए थे, तो यहाँ पे कोई बताया था हम लोग को गांव में, तो ये कहानी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या कहानी है कि गोवर्धन महाराज को कूटा जाता है। तो वैसे हर किसी को शायद पता होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मैं उतना आप लोग के पास शेयर कर रही हूँ। कि जब गोपियाँ नहा रही थी, ये कहानी सब कुछ सुनी होगी, गोपियाँ नहा रही थी, कृष्ण भगवान उन लोगों की साड़ी चुरा लिए थे, कि तो शैतानी कर रहे थे, तो शैतानी था जो भी था, तो जो साड़ियाँ चुरा लिए थे, तो जो कृष्ण भगवान थे ना, तो वो भाग गए थे, और बेवजह जो थे गोवर्धन महाराज पिटा गए थे। उस समय पीट दी थी सब गोपी, जो लड़कियाँ थी जो उस समय नहा रही थी नदी में, तो वो गोवर्धन महाराज को पीट दी थी सब। तो उसी दिन फिर गोवर्धन महाराज का तो कोई गलती नहीं था, क्योंकि गोवर्धन महाराज तो चुराए नहीं थे, तो उन्होंने श्राप दिया लड़कियों को कि जब तक तुम लोग मुझे हर साल कूटोगे नहीं वो कल, तब तक तुम लोगों का लगन चालू नहीं होगा, मतलब शादी का सीजन चालू नहीं होने वाला है। ऐसा यहाँ का प्रचलित जो कहानियाँ हैं वो यहाँ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, और जगह का भाई हर जगह का अलग अलग रिवाज है। तो इसीलिए फिर हर साल, और सही भी बात है, दिवाली के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद ही जो लगन स्टार्ट होना होता है ना, तो हम लोगों में हिंदू में वो लगन गोवर्धन पूजा के बाद ही लगन चालू होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं इस से सही लगता है कि भाई सही बात है, आखिर लगन तो पहले से चालू होता नहीं है, दिवाली के बाद ही लगन चालू होता है। तो इसीलिए लड़कियाँ कूटती हैं। और ये मान्यता है अधिकतर का, कई गाँव में बहुत है, कि जो लड़की फर्स्ट बार, जिसकी शादी नहीं होती रहती है, मान लीजिए बहुत साल से खोजा जा रहा है, नहीं हो रहा है, वो लड़की अगर पहली बार वो लड़की कूटेगी तो उसकी शादी उस साल हो जाती है। तो ऐसा है रिवाज, हर जगह का रिवाज, हर जगह की कहानी अपनी अपनी अलग अलग है। खैर, सबको गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं, सब अच्छे से रहें, हेल्दी रहें। और मेरे पास सिलाई है बहुत ज़्यादा, भी बता रही हूँ, टाइम हो रहा है 7:49 7:49 पे मैं आ गई हूँ दुकान पे, आई हूँ भाई 20 मिनट हो गया होगा, और पूरा साफ़ सफाई करके अब जा रही हूँ, फाल लगाऊंगी, पिको करूँगी, बहुत सारे काम है यार, इसलिए आज मैं सुबह सुबह आ गई, बिना खाए पिए कुछ भी। घर पे बनता है आज, हाँ आज के दिन, हाँ गोवर्धन पूजा के दिन पूड़ी, खीर, सब्जी, अच्छा अच्छा मतलब पकवान घर पे बनता है, खुशी की माहौल, तो वो सब एक अलग माहौल, वो है, अपना अपना रीति रिवाज है। ठीक है गाइस, बाय।